हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले इसमें 25 क्वेश्चंस हैं। इसमें से हाफ मैंने पिछले क्लास में 60 क्वेश्चन पिछली क्लास में करा दिया, आगे का आज कराने वाली हूँ। जो आगामी अब कोई भी स्टेट से, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी दे रहे हो, उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से अभी पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए क्या, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जामा मस्जिद, तीन पना, जहांगीर महल और अकबर का महल। तो हमें मैच करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मैच ही किया हुआ है। बाबर जामा मस्जिद संभल में, ठीक है, संभल दिया हुआ जामा मस्जिद। हुमायूं दीन ए पना, अकबर जहांगीर महल और जहांगीर का अकबर का मकबरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं, वह विदेशी यात्री जिसने दारा सिको एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्ध को देखा था, कौन थे उस वो? तो ये थे आपके फ्रैंकवाइस वर्नियर। ऑप्शन नंबर ए। आगे है, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सबसे अधिक थी? ठीक है, तो ये सबसे अधिक थी औरंगजेब के समय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शासक दीपावली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था, जो 3 रातों तक जारी रहता था? तो ये शासक थे आपके जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 65, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। तो उनके शासनकाल में जिन्हें भी न्याय चाहिए होता था, उन्हें लाल रंग के पोशाक को पहनना होता था। आगे, निम्न में कौन सा स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें 66 का राइट आंसर हो जाएगा गंगे कोंड चोलपुरम। ठीक है, गंगे कोंड चोलपुरम क्या है, कौन सा है स्मारक? आगे है, निम्नलिखित में से किस इतिहास के लेखक ने कहा है कि अमीरों को उनकी इक्ताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी साहा महाजन बहुत धनी हो गए? ठीक है, 67। तो ये सम सिराज अफीम, ऑप्शन नंबर सी। आगे, निम्नलिखित में कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया? अच्छा, कौन सा? उन्होंने काफी सारे शहर को बसाया था, तो इनमें से कौन सा नहीं बसाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, ये तीनों उन्होंने बसाया था। फतेहगढ़ ये इन्होंने नहीं बसाया था, तो नहीं पूछा जा रहा, तो ये हो जाएगा फतेहगढ़। आगे, निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्रचित्त थी? विचित्रचित्त थी, ठीक है, 69। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसने वाजपेयी यज्ञ कराया था? ऑप्शन में देखिए, पुष्यमित्र शुंग है, चंद्रगुप्त सेकंड है, प्रवर सेन प्रथम, समुद्रगुप्त। तो किसने वाजपेयी किया था? तो प्रवर सेन प्रथम ने वाजपेयी यज्ञ का आयोजन कराया था। आगे है, मैच करना हमें। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल, विरूपाक्ष मंदिर पट्टदकल। अब मैच करेंगे। निर्माण करती रानी कोलावती हैं, लोक महादेवी हैं, त्रिलोक्य महादेवी वास्ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो मैच कर लेते हैं, एक का तो फर्स्ट ही है। फिर लक्ष्मी मंदिर सिरपुर, ये हो जाएगा आपका वसाट। मल्लिकार्जुन मंदिर, तो ये हो जाएगा त्रिलोक्य महादेव मंदिर। और विरूपाक्ष मंदिर, ये है आपका लोक महादेवी। आगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महाशिवगुप्त बालार्जुन, मेगुती मंदिर रवि कीर्ति, और मल्लिकार्जुन
पट्टदकल, त्रिलोक्य महादेवी। अब देखिए इसमें से ये वाला ऑप्शन ए जो है लक्ष्मी मंदिर सिरपुर, ये मैच नहीं है, बाकी ये तीनों मैच है, तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिएगा, मेघतू मंदिर एहोल रवि कीर्ति, मल्लिकार्जुन मंदिर पट्टदकल, लोक्य महादेवी, बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची नंदीवर्मन सेकंड। 73 है, निम्नलिखित में से किसको उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे, अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किए जाने वाला रंग कौन सा है? ये है हरा रंग, सबसे कम। और कौन कौन से रंग का? लाल, नीला, काला। तो सबसे कम, देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते किस, अब ये कम है, कौन से रंग का ज्यादा प्रयोग किया गया, ऐसा भी है, ठीक है। आगे, भारत का पहला ईरानी आक्रमणकर्ता कौन थे? ईरानी आक्रमणकर्ता ये थे आपको कुरूस। ऑप्शन नंबर सी 75 का ऑप्शन नंबर सी। 76, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है लाल बलुआ पत्थर, ऑप्शन नंबर डी। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया, तो कंबोडिया में किसने अंकोर वाट का, एक तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, तो कंबोडिया में है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये सूर्यवर्मन सेकंड ने कराया था, सूर्यवर्मन सेकंड ने। आगे है तोलकापियम है, तिरुतकल देवर, इलांग आंडीगल सतान। तो इसको सूची 1 सूची 2 में है, तो इसको मैच, एक मिनट रुक जाओ, इसका राइट आंसर है आपका, सॉरी डी। तो 2 4 2 4 3 1, एक मिनट, 2 4 3 1, तो 2 4 3 1, तो देखते 2 2 4 3 1, ठीक है। तो देखिए तोलकापियम हो जाएगा, चलिए इससे ही हो जाता था, और तिरुतकर देवर ये हो जाएंगे आपको जीवक चिंतामणि, इलांगो आंडीगल ये हो जाएंगे अब शिल्प संतानमणि मेखली, है ना, क्या है 2 4 3 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, औरंगजेब के निम्नलिखित पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध क्या किया था? मराठा को सहायता किया था, तो ये किए थे आपके अकबर। ऑप्शन नंबर, औरंगजेब के निम्नलिखित पुत्र अकबर पहले प्रथम होगा, वो अकबर नहीं, इनके बेटे का नाम भी अकबर था, तो अकबर प्रथम, ठीक है। आगे, फतेहनामा ग्रंथ क्या है? ये कई बार एग्जाम में आया हो, फतेहनामा किसे रिलेटेड है? तो ये आपका है अरबों के सिंध पे विजय, ठीक है, अरबों पे सिंध पे विजय से संबंधित ग्रंथ है। आगे, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए तो आपको पॉलिटिकल साइंस में भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं क्रम में सजाने को, हिस्ट्री में भी आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, BCAD। तो सबसे पहले पर्सिपोलिस का दहन, फिर हो जाएगा सिकंदर द्वारा हिंदुकुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय, फिर हो जाएगा सिकंदर का भारत से वापस जाना, और डी हो जाएगा सिकंदर के साम्राज्य में त्रिपेदिस में विभाजन। आगे चलते हैं 82, किस चोल शासक ने हेमगर्भ एवं तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? ठीक है, तो ये किए थे आपके परांतक प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, तो ये थे नगरम, ऑप्शन डी नगरम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरसर, शासक वर्ग, मल्लवर, दस्यु, क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं? तो देखो अगर इस तरीके के क्वेश्चन कौन सुमेलित, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वेनी नगर चरमकार ये नहीं है, बाकी ये तीनों सही है।
68 शासक वर्ग के लिए ई यन्नर शिकारी मल्लवर दस्यु। आगे 85 निम्नलिखित में से किसने चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात किया है। ठीक है, तो मंडलम है, कोट्टम है और नाडु है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। आगे है भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ किया था। तो भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करने वाले शासक थे आपके ये राजराज प्रथम। आगे है 68 रीजन का क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है, कारण बोला जा रहा है दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि दोनों सही है बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे गुप्त संवत जो 61 का मथुरा समलेख संबंधित है। तो गुप्त संवत मथुरा लेख का जो अभिलेख किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो वो प्राप्त हुई थी आपके मानकुवर प्रयागराज। आगे है निम्न जाति में उच्च जाति की रीति रिवाजों प्रथाओं का अनुकरण और ग्रहण करके स्वयं को बनाए रखने का प्रयास किया, इसे संस्कृतिकरण का नाम दिया था। तो वो दिया था MS श्रीनिवासन। ठीक है, और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन आया था कि ये सांस्कृतिकरण जो वर्ड है वो किसने क्वाइन किया है, तो वो भी MS श्रीनिवासन ने किया। ठीक है, ये आपकी UGC नेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है अद्वैत मातृक भूमि उस भूमि को कहा जाता है। अद्वैत मातृक भूमि किस भूमि को कहा जाता है, तो जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती है वो अलज्ञन अद्वैय मातृक। ठीक है, तो जिसकी सिंचाई कृत्रिम तरीके से होती है। आगे है तीसरी बौद्ध संगति और उनके क्षेत्र, मंजितिक, महारक्षित, महाधर्म रक्षित, सोन एवं उत्तर। तो कहाँ कहाँ से है 92, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट में ए, फिर है फोर्थ, फिर सेकंड महाराष्ट्र और डी में है आपका सुवर्ण भूमि। चलिए, अशोक के रुमनदेह स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 93, तो ये हो जाएगा ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी। आगे मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरण की जानकारी हमें कुछ परिवर्तित यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उदाहरणों से मिलता है। तो किसके उदाहरणों से मिलता है, तो ये है आपका सारे हो जाएंगे कौन, एरियन है, डायडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रोबो। इसका राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर डी। 95, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, विष्णु का तलिम नाम है, तो इसका राइट आंसर तिरुमल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे है बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्न में से किस ग्रंथ का अंग है, तो सूत पिटक, ऑप्शन नंबर ए। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी संबंधित है, तो ये अरिष्टनेमी संबंधित है आपके कृष्ण से, ऑप्शन नंबर बी अरिष्टनेमी। ठीक है, अरिष्टनेमी। आगे है बौद्ध मत जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, एक एक ऑप्शन देखते हैं। जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों एक ही दृष्टिकोण है। बी है दोनों ने ही एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की। आगे है गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। आगे है दोनों ही हिंसा में विश्वास करते थे। तो क्या है
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, दोनों ने ही एक साधारण तथा विशुद्धतावादी जीवन की पक्ष नहीं। तो ये देखो क्या है, कौन सा सही नहीं है, जैन मत और बौद्ध मत में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जाति व्यवस्था के संबंध दोनों एक ही दृष्टिकोण था, ठीक है। गौतम बुद्ध महाराज दोनों का जन्म क्षत्रिय में हुआ था, दोनों ही ने अहिंसा में विश्वास किया, दोनों ने ही साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता थी। तो ये वाला बी नहीं है, 99 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम 4 तीर्थंकरों एवं उनके चिन्ह को निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। अब जितने भी तीर्थंकर है 24 तीर्थंकर, उनके मेन मतलब सबका तो नहीं, लेकिन हाँ आपको कुछ कुछ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे लास्ट में 24वें, 23वें, 22वें, ठीक है, और स्टार्टिंग में ऋषभ देव, तो कुछ का याद तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको होगा शॉर्ट्स के थ्रू भी वो डाल दिया करूंगी। तो ये नहीं है पार्श्वनाथ का, सही श्राप है, मुझे ध्यान नहीं है, मैं डाल दूंगी, ठीक है। हाँ तो ये वाला गलत है, कौन सा युग्म सही नहीं है, बाकी जो सही है वो देख लीजिए। महावीर सिंह, अरिष्टनेमी शंख, नेमी है नीलकमल। आगे, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन थे। तो प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे आपके, एक मिनट, क्या नाम था, पृथ्वीवैन्य थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय का दार्शनिक संवाद वर्णित है। तो वो है आपका बृहदारण्यक में, ऑप्शन नंबर ए। लोथर और चाहुंद्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था। तो ये था आपका मन का उत्पादन, ठीक है। आगे, सिंध सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे, तो वो पक्की ईंटों का बनाते थे, ठीक है। आगे है, यज्ञ वेदी है, बंदरगाह है, नर्तकी की मूर्ति है, चांदी का मुकुट है। तो देखो यज्ञ वेदी तो आपको कालीबंगा से मिला था और लोथल से मिला था, लोथल से भी मिला था, बट बंदरगाह आपका लोथल में ही है, इससे भी लगा लेंगे। बी में 4 होगा, बी में 4 होगा तो आपका एक से ही, देखो इस तरीके क्वेश्चन में जो आपको बिल्कुल 100% पता है, सबसे पहले उसी ऑप्शन को आप मैच कीजिए, तो आपका एक से ही इसमें हो जाता है। बट देख लेते हैं बाकी भी हम। नर्तकी मूर्ति तो मोहनजोदड़ो से मिली थी और चांदी का मुकुट कुणाल से। तो जो आपको पहले से पता है वो तो ठीक है, नहीं पता तो उसको आप प्लीज अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। भारत की यात्रा करने वाले किस विदेशी यात्री के सामान 2 बार लूटा गया था, ठीक है। तो ये है इंसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के काल में आए थे। आगे है, अब मैच करना है हमें, मेहुला, दिलमुन, मकरान, कुरगांव, ठीक है। तो 100 इसका राइट आंसर है, देखिए मेहुला सिंध क्षेत्र, दिलमुन बहरीन, मकरान तक, कुरगांव ये हो जाएगा मध्य एशिया। आगे है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आलमगीरपुर है जो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। 109, हड़प्पा वासियों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी है। तो हड़प्पा कालीन जो था किस वस्तु का आयात करते थे, तो धातु और कीमती नगों का, ठीक है। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो वो संबंधित है दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर बी। उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्न अनुसार है, ठीक है। एक क्या है क्वेश्चन नंबर 111, तो इसका है सी। देखिए OCP काल, फिर है PGW काल, फिर है आपका BNP मृतभांड और सबसे बाद में कुषाण काल। आगे है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्न में से कौन सी दो नदी की बीच की भूमि को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। तो ये कहा, सरस्वती और द्विसुदती के बीच की भूमि को कहा जाता था। आगे 113, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है। पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है, तो वह पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा सिंधु के कछार से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे है,
1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो ये समझौता कराए थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये प्रस्तावित मोहम्मद इकबाल के द्वारा, जिन्होंने आगे सारे जहां से अच्छा लिखा है। आगे है अंग्रेज शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाला है, किसने कहा था? देखो इस तरीके के कथन एक आते ही हैं उस समय का, दादा भाई नौरोजी। चोल काल में अनाज के रूप में लिए जाने वाला भू राजस्व की माप किसमें होती है? तो ये होती है आपका कलम। अंग्रेजों द्वारा भारत में धन निकासन के विचार की व्याख्या किसने की है? तो ये की है आपके दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी। किस शासक ने सेवेंथ पिलर शासन को दिल्ली किस शासन ने सेवेंथ पिलर शासन को दिल्ली लाया था? ठीक है, तो ये है आपके फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है मैच है करना है, बल्लार सेन है, भोज है, सोमेश्वर तृतीय है, बीसल देव है। ठीक है, तो 100 इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, भोज हो जाएंगे श्रृंगार प्रकाश, सोमेश्वर तृतीय हो जाएंगे मानसोल्लास, और बीसल देव हो जाएंगे हरि केली नाटक। आगे संभार प्रदेश के लवन सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य जलाने की सूचना का लगभग इस अवधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, हड़प्पा स्थल नहीं है तो ये हो जाएगा अंतरंजी खेरा। हड़प्पा वासियों का किसके साथ समुद्र मार्ग में संपर्क था? तो ये था आपका मेसोपोटामिया। आगे है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था उसमें हो जाएगा मतलब जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जी सब। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चरक संहिता है, रामायण है, मनुस्मृति है, कुमार संभवम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले चरक संहिता, फिर हो जाएगा मनुस्मृति, फिर है आपका कुमार संभवम, और उसके बाद रामायण। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने सेट 1 किया है, नेक्स्ट क्लास में दूसरा सेट भी कराऊंगी। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।